अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक रेसिपी जो कि है गजरेला की रेसिपी। गजरेला बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपने मेरी इस रेसिपी की वीडियो को एंड तक देखा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप आँख बंद करके ये रेसिपी बना सकें और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल भी परेशानी आपको इस रेसिपी के अंदर नहीं आएगी। आप फ़ौरन से झटपट से इसको बनाकर तैयार कर लेंगे और यकीन करें आपके घर वालों को इतनी पसंद आएगी कि आप जब इसे बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफें करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं गजरेला की रेसिपी। गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले मैं भिगोऊंगी चावलों को। आधा कप मेजरमेंट कप से नाप कर मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। अच्छे से चावलों को जो है आपने साफ करना है, इसको छान लेना है और इसके साथ ही इसके अंदर से कोई कंकड़ मिट्टी वगैरह है वो सब निकाल देना है। इसके बाद इसको 3 से 4 दफ़ा पानी में धोना है। पहले ही धो लीजिएगा और इसके बाद इसके अंदर से जो कॉर्न स्टार्च सफ़ेद सा पानी होता है ना, वो आपने सारा ख़त्म करना है और इसके बाद इसको भिगोने के लिए आधे घंटे के लिए रख देना है। और आधे घंटे के बाद आपने इसको जूसर ब्लेंडर जग में डालकर थोड़े से पानी में दरदरा सा पीस लेना है। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। जब तक चावल भीग रहे हैं दूसरी तरफ हम रख देते हैं चूल्हे पर दूध मैंने यहाँ पर 2 किलो लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। आप चाहें तो डिब्बे का मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो खुला अगर आपके पास दूध अवेलेबल हो जो कि हम शॉप वगैरह से खरीदते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने लेनी है गाजर। यहाँ पर मैंने 1.5 पाव गाजरों का इस्तेमाल किया है जो तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। और इसको अच्छे से गाजरों को धोकर मैंने कद्दूकश कर लिया था और दूध में जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गाजर। कद्दूकश की हुई गाजरों को हम इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको पकाएंगे। गाजर की बिल्कुल परफेक्ट मिकदार मैंने दूध के अंदर शामिल की है। अगर किसी को गाजर की मिकदार ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 50 ग्राम तक गाजर और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जब गाजर आप दूध में शामिल कर देंगे तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए और साथ ही इसमें डालेंगे 8-10 अदद सब इलायची। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने गाजर और सब्जी इलायची को परफेक्टली कुक करना है कि गाजर जो है बहुत अच्छी सी गल जाए और दूध तो इसी दौरान थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि दूध को भी हमने गाढ़ा करना है। साथ साथ मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पकाते जाना है। आप देख सकते हैं दूध भी थोड़ा कम हुआ है और गाजर भी हमारी गल के तैयार हो चुकी है। जब गाजर अच्छे से गल जाएगी फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। चावल यहाँ पर जो मैंने भिगोए थे उसको अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। ब्लेंडर जग के अंदर थोड़ा सा आपने पानी डालकर बनाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर थोड़ा पानी डालेंगी तो इसका फ्लेवर जो है ना कम नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा गजरेला का। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, कम पानी के साथ आपने दरदरा पीसना है चावलों को और इसमें शामिल करके तकरीबन 1 मिनट तक आपने स्पून चलाना है। स्पून चलाते चलाते जब चावल आपके पक जाएंगे तो फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी को। यहाँ पर मैं 3/4 कप यानी पौना कप चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी शामिल करने के बाद जो है आपने अच्छे से मिक्स करना है। परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गजरेला बनकर तैयार होगा। तो इसमें किसी भी खोए की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपने दूध को गाढ़ा करते जाना है और देखें किस कदर दूध गाढ़ा हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप जो है मिल्क पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो है आपने और ओवर कुकिंग नहीं करनी है। जब दूध और चावल अच्छे से पक जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे, सबसे आखिर के अंदर आपने मिल्क पाउडर शामिल करना है और इसके बाद इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं, थोड़े से अंदर शामिल कीजिएगा क्योंकि जब हम ऊपर से गार्निश करते हैं तो फिर उससे जो है बैलेंस हो जाते हैं ये ड्राई फ्रूट जो इसके अंदर जाते हैं। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ा हो चुका है। ये बस इतना ही इसको गाढ़ा करना है, रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। और चीनी जो चेक करते हैं मीठे के अंदर किसी भी, वो इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा तेज़ मीठा रखते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मीठा कम हो जाता है। तो 3/4 कप चीनी, आधा कप चावल और 2 लीटर दूध और 1.5 पाव गाजर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गजरेला का। बिल्कुल इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी। अभी ये गर्म है गजरेला, इसलिए आपको शायद थोड़ा बहुत पतला लग रहा हो, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये परफेक्ट रिजल्ट देगा और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरीके की पाकिस्तानी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अल्लाह हाफिज़।